हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सर सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज अ कंबशन रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन। क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे मोल कंसेप्ट पे जो भी क्वेश्चन रहता है वो कंबशन रिएक्शन पे रहता है। तो क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पूछे जाते हैं। तो पहले हमें ये पता करना है कि कंबशन रिएक्शन क्या है। तो कंबशन रिएक्शन क्या होता है कि इसमें कौन सा भी एक मोल सब्सटेंस जब आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, सो डेफिनेटली it will gives carbon dioxide and water with releasing a large amount of energy or large amount of heat or large amount of light it produces. So that's why this combustion reaction is mostly used for formation of the fuel. तो यहाँ पे combustion reaction का हम यूज करके क्या करते हैं, यहाँ पे तो एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। तो मोस्टली यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं और प्लस इट इंक्रीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ दिस कंबशन रिएक्शन हाउ टू बैलेंस, because if you study how to balance the combustion reaction you can solve a many questions which is based on mole concept। तो यहाँ पे हम आज स्टडी करेंगे हाउ टू बैलेंस द कंबशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज हम यहाँ पे मीथेन लेते हैं, ठीक है, वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन दैट इज अ मीथेन। सो व्हेन इट अंडरगो कंबशन मींस वी हैव टू रिएक्ट विथ O2 ऑक्सीजन। सो डेफिनेटली मैंने क्या कहा यहाँ पे, तो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O plus large amount of energy is released, so that's why for this reaction we can write here delta H is a negative, means it is a exothermic reaction। ओके, डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सपोज कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है, हीट एब्सॉर्ब की होती है, तो वहां पे हम डेल्टा H पॉजिटिव लिखते हैं, तो उसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर जो कंबशन रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है वो है मीथेन का कंबशन। तो देखो यहाँ पे कंबशन मतलब हमें O2 के साथ रिएक्शन करनी है, तो प्लस O2 लिखना है, डेफिनेटली कंपलसरी O2 लिखना है। उसके बाद CO2 और H2 यहाँ पे 99% हमें मिलते हैं प्रोडक्ट। तो अब ये बैलेंस है क्या रिएक्शन, तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 है लेकिन यहाँ पे हमें कितने मिले हैं, 2 हाइड्रोजन मिले हैं। तो बैलेंस करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, बैलेंस करते समय आपको इस सीक्वेंस से जाना है। पहले कार्बन बैलेंस कीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए और उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो देखते हैं यहाँ पे बैलेंस कैसे करते हैं कंबशन ऑफ मीथेन। देखो यहाँ पे मीथेन में कार्बन कितने हैं, 1, प्रोडक्ट में कार्बन कितना है, 1, तो यहाँ पे कार्बन बैलेंस हो गया। उसके बाद आता है नंबर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन हम पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 4 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर यहाँ पे 2 मोल फॉर्म हुआ है ये दिखाना पड़ेगा। सो ट्वाइस H2 जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए बैलेंस, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ओके बैलेंस हो गए। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। तो देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं पहले प्रोडक्ट में। कभी भी आप ऑक्सीजन जब बैलेंस करेंगे तो प्रोडक्ट में करेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑक्सीजन रहेंगे। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, CO2 का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और ट्वाइस H2 मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। सो 2 + 2 4 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा ट्वाइस O2। तो इसका मतलब है for combustion of 1 mole of methane we have to use 2 moles of oxygen, and then we can see here we get 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि for 1 mole of a combustion how many carbon dioxide is produced, मे बी इन अ मोल पूछा गया तो हमारा आंसर है 1 मोल। सपोज वो मे भी कह सकते हैं कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन इज अंडरगो कंबशन। तो यहाँ पे 1 मोल CO2 मिलता है और 1 मोल CO2 का ग्राम में हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोलार मास क्या है, कार्बन का मोलार मास है 12 प्लस
2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू एक ऑक्सीजन है उसका मास नंबर आता है 16, सो 16 इंटू 2 इज 32 प्लस 12 इट इज अ 44 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या है? इफ वी यूज 1 मोल ऑफ मीथेन वी गॉट 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड? तो हमें पता है यहाँ पे 2 मोल्स यहाँ पे H2 मिले हैं, तो 1 मोल H2 का मास कितना होता है? एक H2O का 18 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2 है, तो प्लस 2 16 18 ग्राम होता है। 1 मोल वाटर कितना ग्राम होता है? 18। तो हमें यहाँ पे कितने मोल्स मिले वाटर के? 2। सो 2 इंटू 18 कितना हो गया? 2 इंटू 18 ग्राम इट इज 36 ग्राम। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें बैलेंस करना आना चाहिए। और एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, पहले हमें कार्बन बैलेंस करना है, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है, और उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो अनदर हम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमने लिया यहाँ पे प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3H8। so it undergo combustion means compulsory we have to write plus O2, और हमारा प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? डेफिनेटली CO2 प्लस H2O। तो बैलेंस ऑलरेडी है क्या? रिएक्शन बैलेंस यहाँ पे नहीं है। हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे 3 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, तो हमें बैलेंस करना है। तो सीक्वेंस क्या मैंने आपको बताया? पहले आपको कार्बन बैलेंस करना है, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है, और उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं प्रोपेन में? यस, प्रोपेन हैज 3 कार्बन। तो यहाँ पे 3 आने के लिए क्या करना चाहिए? डेफिनेटली यहाँ पे 3 मोल आपको CO2 प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे कार्बन बैलेंस होता है। उसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन का। कार्बन बैलेंस हो गए, उसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन का। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं? 8। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो 8 आने के लिए हमें यहाँ पे 4 मोल लिखना पड़ेगा। सो 4 इंटू 2 इज 8 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। लास्ट मैंने आपको कहा था आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, लेकिन ऑक्सीजन पहले हमें प्रोडक्ट में फाइंड आउट करने हैं कितने हैं, उसके बाद हमें रिएक्टर में कितने O2 लेने चाहिए वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन प्रोडक्ट so thrice CO2 means 3 into 2 is a 6 oxygen here, and in 4H2 there is a 4 oxygen. Total 10 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। यहाँ पे O2 कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए 5। सो 5 into 2 is a 10 ऑक्सीजन। तो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। सो बाय यूजिंग दिस बैलेंस्ड रिएक्शन वी कैन फाइंड आउट द 1 मोल ऑफ प्रोपेन इट requires 5 moles of oxygen and it will produces 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of H2O। तो यही हम यूज करके ग्राम में भी पूछा जाएगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड मिला, हमें कितना ग्राम यहाँ पे वाटर मिला, और कितना मोल। तो 1 मोल के लिए हम ये रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मोल कंसेप्ट में मिलेंगे। तो एक सिंपल ट्रिक है यहाँ पे हाउ टू बैलेंस द कंबशन रिएक्शन। आज का मेरा वीडियो यही था कि बैलेंस कैसे करें। तो सीक्वेंस आपको क्या करना है? पहले कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए मे भी ऑक्सीजन यहाँ पे फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन जो काउंट करते हो वो एटॉमिक ऑक्सीजन रहते हैं, और हमने यहाँ पे जो O2 ऐड किया है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज प्रोडक्ट में हमारे ऑक्सीजन है 9 ऑक्सीजन है, हम यहाँ पे लिखते हैं O2। तो 9 ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन है, हम यहाँ पे लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो 9 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में रहेंगे, तो हमें कितना यहाँ पे लिखना पड़ेगा? 4.5, राइट, 4.5। लेकिन हमें क्या लिखना है यहाँ पे? 9/2। तो इस हिसाब से भी हम यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस कर सकते हैं। मे बी फ्रैक्शन में यहाँ पे आपको O2 लिखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यही था, हाउ टू बैलेंस द कंबशन रिएक्शन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कोई भी कंसेप्ट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं कि इस पे आप वीडियो बनाइए। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज में वो वीडियो बना के मैं दे सकता हूँ। आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल, उसका नाम है A to Z केमिस्ट्री। ओके, धन्यवाद।